तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोग्राफ में। इसका फोटोग्राफ बोल सकते हो या लेक्सिकोग्राफिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। तो देखो, द लेक्सिकोग्राफिक प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ G1 and G2। ठीक है भाई। इज द ग्राफ G of G2 में G1 किलोग्राम G2 के साथ whose vertex set V of G1 cross product of V of G2 and for which U1 V1 मीन्स U हमारा एडजेसेंट होगा V1 के साथ and U2 V2 in an edge of G1 of G2 precisely if U1 U2 हमारे बिलोंग होने के E of G1 मीन्स हमारे पास U1 है, एडजेसेंट होगा U2 के साथ पक्का। अगर हमारे पास ये U1 और U2 हमारे पास दोनों वर्टेक्स बराबर है तो एंड V ऑफ जो V1 एंड V2 है वो हमारे बिलोंग करेंगे E ऑफ G2 मीन्स हमारा जो V1 है वो एडजेसेंट होगा V2 के साथ। तो देखो, समझता मैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे हमारे पास G1 में ए बी दो वर्टेक्स दे रखे हैं और हमारे पास G2 में एक्स वाई जेड हमारे तीन वर्टेक्स है, इसमें एक है जिसमें दो है। तो देखो वी ऑफ G1 हमारे पास कितनी वर्टेक्स है, टू ए और बी, और वी ऑफ G2 हमारे पास कितने वर्टेक्स है, एक्स वाई जेड। मैंने ये लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आप इसका नेक्स्ट ग्राफ बनाना, मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, एक एक स्टेप। ठीक है। तो इसमें देखो क्या बता रखा है, तो सिंपल आप वी ऑफ G1 की क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे वी ऑफ G2 के साथ, और वी ऑफ G2 की क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे वी ऑफ G1 के साथ, दोनों बना लोगे। दोनों के लिए आपको बना के दिखा जाता हूँ, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो देखो, जैसे हम इसके लिए बनाएंगे फर्स्टली, इसमें कैसे बनाना है, यहाँ पे इसको पकड़ लेता हूँ। देखो, ए एक्स ए वाई ए जेड, पिछली बार की तरह तो हमको रखना है सेम। ए एक्स, ठीक है, ए वाई और ए जेड, ये तो हमको रखना है सेम। यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे आएगा बी वाई, और यहाँ पे आएगा बी जेड। ठीक है भाई। और इसके बाद देखो सिंपल क्या है, ए हमारा किसके, इसमें ना सिंपली जहाँ पे ए आएगा ना, जहाँ पे एक्स है, जिसका रिलेशन आप उसको हर एक के साथ लेंगे। जैसे ए हमारा एक्स के साथ है, वाई के साथ है, जेड के साथ है। देखो ए हमारा एक्स इसमें आ रखा है, ठीक है, और एक्स हमारा वाई के साथ भी, तो वाई हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है। और ए हमारा जेड के साथ है, जेड हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है, और जेड हमारा यहाँ पे भी है। इसको ऑप्शन ऐड कर लेंगे। इसके बाद आ गई नेक्स्ट पॉइंट की बारी। हम यहाँ पे देखना, बी एक्स, बी हमारा एक्स में आ रहा है, बी हमारा वाई में, बी हमारा जेड में, बी हमारा एक्स में आ रहा है। यहाँ पे टर्न करो, बी हमारा किस में है, एक्स में, तो भाई बी हमारा वाई में, वाई देखो यहाँ पे भी है, और बी हमारा वाई यहाँ पे भी है। ठीक है। बी हमारा जेड के साथ भी आ रहा है, तो जेड यहाँ पर भी है, और जेड हमारा यहाँ पर भी है। ठीक है। और ये तो जेड हमारा कॉमन है ही, हमें आपको पता है जो हमारी कॉमन एज तो हमेशा आती है। और ये हमारा सेकंड बार रहेगा था। देखो, ए हमारा वाई के साथ एडजेसेंट है, और ए हमारा किसके साथ है, जेड के साथ भी, तो हमारा इस जेड के साथ भी हो जाएगा एडजेसेंट। ठीक है। समझ लो ना, ए हमारा देखो सबके साथ एडजेसेंट हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी। इसी तरह हमारा बी भी सबके साथ हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके। ठीक है। हर एक के साथ हमारा बी एडजेसेंट होगा, हर एक के साथ हमारा ई एडजेसेंट होगा दूसरा भी। ठीक है। अगर आपको सिंपल बात से समझाऊं, और भी सिंपल, तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, थ्री डॉट लो। देखो आपको बना के दिखाता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे देखो, सेम वाले तो हमारे अर्जेंट होंगे, एक्सिस में, वाई में, जेड में, ये तो कॉमन ही बात है, तो अर्जेंट होंगे ही आपस में सभी, सेम सेम वाले, उनका आप अर्जेंट रखो। ठीक है, सेम वाले तो होंगे ही। इसके बाद एक आप इसके साथ भी लो, ठीक है, एक आप इसके साथ भी ले लो। इस तरह इस वाले को आप इसके साथ भी ले लो, इसके साथ हो गया, इसको आप इसके साथ भी ले लो, इसको आप इसके साथ भी ले लो, इसको आप इसके साथ भी ले लो, ये इसके साथ है। बस आप हर वो टैक्स को तीनों के साथ कनेक्ट करो, मैं हमारा ये वो टैक्स जो सेट बन जाएगा। अगर इसकी इसी के ऑपोजिट मैं दूसरा बनाऊंगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें हम वर्टिकल बनाएंगे। ठीक है। वर्टिकल कैसे, जैसे देखो हमने बना रखा है यहाँ पे, मैं आपको वर्टिकल बना के दिखा दूंगा बाकी। इसके लिए कैसे बनाओगे आप, इसमें हम वर्टिकल ले लेंगे, एक्स ए, एक्स बी, ठीक है,
जैसे हमारे पास कैसे लेंगे, ए वाले से बनेंगे, जैसे कि हमारे वर्टिकल कैसे लेंगे, देखो एक्स ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स ए, इसके बाद दूसरा एक्स बी, इसके बाद तीसरा एक्स ए, एक्स बी, सॉरी एक्स पहले सारे ए वाले, ठीक है, एक्स ए, और इसमें वाई ए है और जेड ए है, ये सेम है ना, क्योंकि सेम एडजस्टेंट हो गए हमारे, दोनों सभी के पीछे ए आ रहा है, सभी मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास एक्स बी, वाई बी और जेड बी भी है, एक्स बी, वाई बी और जेड बी भी है, ठीक है। तो अब देखो आप इनको, हम इसकी बनाएंगे लेक्सो का ग्राफिक, ग्राफ बनाएंगे हम इसका, कैसे बनाएंगे देखो, सिंपल, ए तो सब में है, कॉमन है, ये तो कनेक्ट हो जाएगा सब में, बी सब में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो एक्स ए, एक्स बी दोनों आपस में एडजेसेंट है, एक्स ए के साथ भी आ रहा है, एक्स बी के साथ भी, तो आ जाएगा एक्स ए के साथ भी आ रहा है और एक्स बी के साथ भी, बी और कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इसके साथ भी आ जाएगा। इसके बाद देखो कितना क्लियर है, वाई हमारा ए के साथ आ रहा है, वाई हमारा बी के साथ भी आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई हमारा ए के साथ भी आ रहा है, मिला दिया, वाई हमारा, देखो वाई हमारा ए के साथ भी है, वाई हमारा बी के साथ भी है, ए हमारा कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो इतना काम होगा इसका, ठीक है। अब देखो जेड हमारा ए के साथ भी है, जेड हमारा बी के साथ भी है, जेड हमारा ए के साथ भी है और जेड हमारा बी के साथ भी है, तो देखो जेड हमारा बी के साथ हो गया, जेड ए जेड बी, ठीक है, भी जेड हमारा बी के साथ भी है, तो जेड हमारा एस बी के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, इतना क्लियर है। देखो इसके बाद देखो थोड़ा और कॉमन है, कॉमन देखो क्या क्या है इसमें, एक्स यहाँ पे कॉमन है, एक्स इसमें भी आ रहा है, कॉमन टर्म को मिलाओ, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे भी है, इसको मिला दो, और क्या कॉमन हो रहा हमारा भाई, जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक्स ए, एक्स ए, यहाँ पे था वाई ए, ठीक है, यहाँ पे था जेड ए, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या इसमें कॉमन आ रहा है, ये हमारी देखो ये एडजेसेंट होगी, क्यों होगी, और देखो क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे देखो जेड हमारा एडजेसेंट है ए के साथ और बी के साथ, यहाँ देखो वाई हमारा ए के साथ एडजेसेंट था और बी के साथ भी, देखो ए यहाँ पे है, बी इसमें है, देखो ए हमारा बी के साथ एडजेसेंट हुआ, तो हमारा ए यहाँ पे बी के साथ भी एडजेसेंट हो जाएगा, ये रखा था, ये भी हो गया, ठीक है। तो हमें लिख रखा है कंपोजिशन ऑफ ग्राफ इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो देखो इसके बाद आता है हमारे पास फ्यूजन या फ्यूजन ग्राफ, वो देख लो, ठीक है भाई साहब, हम करेंगे अब फ्यूजन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि अब हमारे पास है फ्यूजन, तो ए पेयर ऑफ vertex v1 and v2 in a graph G is said to be fused if these two vertex are replaced by a single new vertex v such that every edge that was adjacent to either v1 और v2 भी, ठीक है, और बोथ इज एडजेसेंट भी, मीन्स हमारे पास जो दो वर्टेक्स होंगे ना, उनका मैं सिंगल वर्टेक्स बना दूंगा, कैसे बनाऊंगा, जैसे देखो ये तो मैं सेम रखता हूँ, जैसे ये एक्स है, वाई है, ठीक है, ये तो ऑप्शन में कनेक्ट है, यहाँ पे है ही, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है ये, और ये इसके साथ भी है, मीन्स यू हमारा देखो इंटरेक्ट हमारा एक्स वी के साथ भी है, यहाँ पे एक्स यू के साथ, यू वी के साथ में, दोनों ही आपस में एक एक से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया वर्टेक्स बनाऊंगा, सिंगल वर्टेक्स, जिसको मैं देता हूँ डब्ल्यू नाम देता हूँ, ठीक है, मीन्स देखो ये तो हमारे पास कनेक्ट है ही, और ये हमारे पास एक्स वी के साथ है, तो मैंने इसको नया नाम दे दिया, यू वी के लिए मैंने एक नया वर्टेक्स बनाया डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और देखो इंटरेक्ट हमारा पहले एक्स यू के साथ था, फिर यू हमारा वी के साथ था, तो एक्स हमारा यू के साथ था पहले, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे यू वी के साथ था, तो मैं इसके लिए एक सेलेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास सेलेक्ट बन गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे जेड एच टी और यहाँ पे ये टी एच टी, ये हमारे पास इसका फ्यूजन ग्राफ बन गया अभी, ठीक है, मैंने आगे बना के दिखा रखा है, ठीक है, ऐसे करके हम इसका फ्यूजन ग्राफ बना लेंगे, और यहाँ पे लिख रखा मैंने यू वी मर्ज करके मैंने डब्ल्यू बना दिया, एज हमारे पास बराबर रहेंगी, दोनों कनेक्ट हैं, ठीक है, सेल्फ लूप होगा, ठीक है, अगर हमारे पास यू और वी दोनों आपस में कनेक्ट है तो हमारे पास सेल्फ लूप भी बनेगा अभी, ठीक है। तो भी ये हमारे पास था इसका फ्यूजन या फ्यूजन ग्राफ, तो भी आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो थैंक यू भाई।